हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश का बिल्कुल बेस मैं बताऊंगा। इसके बगैर आपको इंग्लिश में पढ़ना लिखने में बहुत ही मुश्किल होगा। आप इसको सीख लेते हैं तो इंग्लिश का बेसिक तो है, लेकिन बहुत कुछ आप समझ लेंगे, बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। यानी स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चले जाइएगा। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल लेटर वो होता है जो बड़ा होता है और स्मॉल जो छोटा होता है। ठीक है, नाम से आप डिफाइन कर लीजिए, कैपिटल बड़ा और स्मॉल छोटा। तो लेटर को हम लिखना सिखाएंगे। ठीक है, लेटर को सिखाएंगे, कैपिटल कैसे लिखते हैं, स्मॉल कैसे लिखते हैं। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा कोई भी वर्ड को पढ़ना, कोई भी सेंटेंस को पढ़ना, कोई भी कुछ भी इंग्लिश में। ठीक है, वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, दो तरह का होता है, एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है। लिखावट के तरीके दो तरीके से होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। लिखावट के तरीके दो तरीके होते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करेंगे कैपिटल का। ठीक है, तो अभी कैपिटल का देखिए, पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर का हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी। कैसे लिख रहे हैं, लिखावट का तरीका देखिए, ऐसे लिख रहे हैं ए बी। ठीक, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग कैपिटल लेटर लिखते हैं। ठीक है, यह कितने होते हैं, 26 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये कितने हो गए, 26 हो गए। दोस्तों, यह 26 होते हैं। ठीक है, लिखावट के तरीके दो तरीके से होते हैं, एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है। अभी मैंने आपको सिखाया कैपिटल, कैपिटल कैसे लिखते हैं उस चीज़ को मैंने सिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, ये कैपिटल हो गया। अब इसी चीज़ को, सेम इसी चीज़ को हम लोग स्मॉल में लिखेंगे, यानी छोटे अक्षर में लिखेंगे। ठीक है, छोटे लेटर में लिखेंगे। तो उस चीज़ को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब इसी पे आई थिंक मैं आपको बता दूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, बेटर रहेगा, इसी पे मैं दिखा दूँ। ठीक है, उस तरह से आप डिफरेंस भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये 26 हो गया। आप ध्यान में रखिए, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, 26। ठीक है, कितने होते हैं, 26 होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे ए, अब स्मॉल की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, स्मॉल, तो ए कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए, ए देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए, ये ए कैसा लिखा हुआ है और ये ए कैसा लिखा हुआ है, दोनों का डिफरेंस बिल्कुल है ना, अलग। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है ए स्मॉल में। ठीक है, बी, ठीक, सी डी, ठीक, ई एफ जी एच आई
जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ये कैपिटल में कैसा लिखा हुआ है और यहाँ पे पूंछ निकला हुआ है यू में, ठीक है। वी डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है। आप डिफरेंस देखिए, ये ब्लैक कलर से मैं जो लिखा ये स्मॉल लेटर हो गया और ये ब्लू कलर से जो लिखा हूँ वो कैपिटल लेटर हो गया, ठीक है। ये 26 होते हैं, दोनों 26 होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 26 कैपिटल भी होते हैं, 26 स्मॉल में भी होते हैं, सिर्फ लिखावट के तरीके चेंज हुआ है, ठीक है। एक कैपिटल लेटर से हम लोग लिखते हैं, एक स्मॉल लेटर से लिखते हैं, यानी एक बड़ा लिखते हैं एक छोटा लिखते हैं। तो आप जैसे आपका रिक्वायरमेंट है लिखने का वैसे आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। वो क्या होता है, वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये कितने होते हैं, 5। ये 5 वॉवेल्स होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वर्ड में, ठीक है। ये हमेशा रहेगा, इसके बगैर वर्ड अधूरा है, ठीक है। कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, मीनिंगलेस रहेगा, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल में ये वॉवेल्स का होना लाजमी है। देखिए ए है ना, ठीक है, और स्मॉल में ए है तब जाकर वर्ड बन रहा है, ठीक है। लेटर्स में देखिए ई है, ये देखिए ई, ठीक है। तो ये किसी भी वर्ड में किसी भी सेंटेंस में आप देखिएगा, ये आपको 5 में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा, कोई कभी कभी 2 मिल जाएगा, कभी कभी 3 मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन रहेगा जरूर। अगर नहीं रहेगा तो समझ लीजिए वो वर्ड ही गलत है, मैं बिल्कुल बोल दीजिए कि वर्ड गलत है, ठीक है। अगर 5 में से कोई एक नहीं है तो समझ लीजिए वर्ड गलत है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। अब ये हो गया कितना, 5, ठीक है। और 26 में से ये 5 निकल गया, यानी 26 में से 5 निकल गया 21। ये जो 21 रेस्ट बचा वो होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट 21 होता है। तो अब यहां से देखिए छांट दीजिए, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये 5 में से जो रेस्ट बच गया, ये 5 में से जो रेस्ट बच गया वो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस चीज को आप याद में रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। तो मैंने आज के दोस्त क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, दोनों को मैंने डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो इस वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ सीखे हैं और आपको अच्छा लगा है तब जाकर यहाँ तक देखे हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप एब्सेंट ना कर पाए, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं या कहीं घूमते फिरते भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ऑनलाइन ट्यूशन के माध्यम से, ठीक है। तो जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, ऑल सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे कौन कौन से लेक्चर मैं पहले से पढ़ा दिया हूँ, अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को पढ़िए। हाँ, मैं एक और बात बताऊँगा कि एक स्पोकन क्लास का लेक्चर मैं दे रहा हूँ, इंग्लिश प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश क्लास का लेक्चर मैं दे रहा हूँ। वैसे सेंटेंस को मैं सिखा रहा हूँ जैसे आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उसको यूज करते हैं, बोलते हैं, वो भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो सेंटेंस, जो वाक्य आप हिंदी में बोलते हैं उसी चीज़ को हूबहू मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर सोचिए, अगर आप उस चीज़ को इंग्लिश में जान लेते हैं, इंग्लिश में समझ लेते हैं,
तो इंग्लिश कितना आसान हो जाएगा किसी से बात करने में, किसी से बोलने में, कहीं समझने में, ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा। सो एक बार चैनल को के प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए और विजिट करके देखिए कि वहाँ पे क्या क्या है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। आगे देखिए, ठीक है, ये तो हो गया आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। सो आगे देखिए, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़, ठीक है, आगे देखिए। हाँ तो दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे देखिए स्वरों का अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। हिंदी में तो लिखते हैं अ, आ, ई। तो ये ई है जो छोटी ई हो गया, और ये ई है जो बड़ी ई हो गया। ऊ छोटू ऊ और ये ऊ बड़ू ऊ। री, ए, ओ, अन, अ। तो ये हो गया आपका हिंदी में। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो ए से अ, ए हो गया, डबल ए लगा दिए तो आ, ठीक है। आई से ई, छोटी ई के लिए, ठीक है, आई लिखते हैं। बड़ी ई के लिए डबल ई लिखते हैं, तो ये बड़ी ई है। तो पहचान में रखिए, ध्यान में रखिए, ये छोटी ई हो गया, ये बड़ी ई हो गया। छोटी ऊ के लिए यू, ठीक है, और बड़ी ऊ के लिए डबल ओ। री के लिए री, आर आई से री। ई से ए आई से ए। ओ से ओ, ए यू से अ, ए एन से अन, ए एस से अ। अब इसका मैं मात्रा पढ़ा रहा हूँ, मात्रा इसको सिखा रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए, याद करके रख लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके आगे मैं सिखाऊंगा 12 खड़ी, तो 12 खड़ी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। हालांकि मैं 12 खड़ी का लेक्चर भी दे चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो 12 खड़ी का एक बार लेक्चर देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आगे, अब देखिए अ का मात्रा हो गया, कुछ नहीं होता, अ की मात्रा नहीं होता है, ठीक है। तो आ का मात्रा होता है, तो आ का मात्रा यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे आम लिखना होगा तो आम, तो आ का मात्रा हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मात्रा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आ की मात्रा हो गया, ठीक है। छोटी ई की मात्रा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। छोटी ई की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और ये है सो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से, यानी राइट से इस तरह से बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। और ऊ का मात्रा, छोटू ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, और बड़ू ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और आर आई से री हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, री का मात्रा कैसे ऐसे होता है, ठीक है, ठीक। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए ई से ए होता है, ए की मात्रा ऐसे होता है, ऐसे ए, ठीक है, ए की मात्रा ऐसे होता है। मैं थोड़ा ब्लैक कलर से लिख दूं ताकि और अच्छा क्लियर हो जाए। ऐसे होता है, ई का मात्रा ए, ठीक है। ए, तो ए की मात्रा कैसे होगा, आपको ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ओ की मात्रा कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ओ की मात्रा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ओ की मात्रा, अन की मात्रा ऐसे होता है, यहाँ पे बिंदु हो जाता है। अ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। ये चीज़ होता है शब्द के। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर मैं 12 खड़ी में पढ़ाया हूँ, उस चीज़ को देख लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। इसके लिए 12 खड़ी में वापस में समझा दूंगा कि कैसे कैसे बनता है, थोड़ा सा डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, इतना ही आज का क्लास में रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज की क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप एब्सेंट ना कर पाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।